कि हम पहले के चुनाव में सचिन के वजह से हमने कांग्रेस की वोट दी है। अब जब हमारा सचिन का चुनाव है तो हम कांग्रेस में हम देंगे बीजेपी की। सचिन को मुख्यमंत्री ना बनाना, पहले हाँ कर ली, चलो हाँ नहीं करते तो कोई दिक्कत नहीं थी, पर हाँ करने के बाद में एक गुर्जर समाज को अपमानित किया है, समाज को किया है अपमानित। लेकिन सचिन पायलट तो फिर कैंपेन करने अगर आएंगे तो आज सचिन पायलट अब की बार कोई नहीं मानेगा। आपको कि गुर्जर समुदाय का जो लोग है, आपके रूपबास बयाना क्षेत्र का जो गुर्जर लोग बता रहा हूँ मैं आपको, ऋतु बनावत के बारे में ही बात कर रहा है। ऋतु बनावत को ही वोट देगा वो और ऋतु बनावत को जिताएंगे। राजस्थान में चुनावी समर है। 25 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। आज हम आए हैं गुर्जर समुदाय के बीच में। गुर्जर समुदाय के लोग हमारे पास हैं, इनसे पूछेंगे कि आखिर उनका मूड क्या है, क्योंकि वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो सचिन पायलट को लेकर काफ़ी क्रेज था और यही वजह थी कि गुर्जर जो समुदाय है वो सचिन पायलट के साथ कांग्रेस में गया था और काफ़ी मजबूत हुई थी कांग्रेस, खासकर पूर्वी राजस्थान से। लेकिन इस बार जो चुनाव होने जा रहे हैं विधानसभा के, उसमें गुर्जर समुदाय का मूड क्या है, वो कहाँ जाना चाहते हैं। हर विधानसभा सीट का समीकरण भी अलग अलग होता है, लेकिन मैक्सिमम हम जानना चाहेंगे कि गुर्जर जो समुदाय है, आपका मूड क्या है, गुर्जर समुदाय कहाँ जाने वाले हैं इन विधानसभा चुनाव में? बोल आप बताएं। हमारा तो ये साहब कि हम पहले के चुनाव में सचिन के वजह से हमने कांग्रेस की वोट दी है। अब जब हमारा सचिन का चुनाव है तो हम कांग्रेस में हम देंगे बीजेपी की वोट है। और बीजेपी का हमारा जो कैंडिडेट है हमारा, वो आके देंगे। हम कैंडिडेट हमारा और ऋतु वह बनाएंगे बयान से। तो इनका कहना मतलब है कि गुर्जर जो समुदाय है वो नाराज है, सचिन पायलट को सीएम नहीं बनाया, इस वजह से वो कांग्रेस को वोट नहीं करेगा, दूसरी तरफ जाएगा। लेकिन हर विधानसभा सीट का अलग अलग समीकरण जैसे बताया। फिलहाल ये बयाना के रहने वाले हैं, तो इसलिए ये कह रहे हैं कि हम बीजेपी कांग्रेस को नहीं देंगे, ऋतु बनावत एक निर्दलीय उम्मीदवार हैं उनको देंगे, इस तरह का इनका कहना है। आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम जगन सिंह है। इस बार क्या मूड है गुर्जर समुदाय? गुर्जर समाज का मतलब मूड तो बीजेपी में ज़्यादातर, पर क्या है जो हमारे यहाँ की सीट है वो ऋतु बंसल के बनावत है, उसको वोट देंगे, क्योंकि अच्छी लीडर है वो और अच्छी उम्मीदवार है, पढ़ी लिखी है, योग्य है, इसलिए बयाना और रूपबाज से तो ऋतु बनावत को ही वोट दे रहे हैं ज़्यादातर। मतलब बयाना की अगर बात कर रहे हैं तो ऋतु बनावत निर्दलीय को देना चाह रहे हैं, लेकिन ओवरऑल अगर बात करें गुर्जर समुदाय, ओवरऑल तो बीजेपी को वोट है। उसकी कोई खास वजह? सचिन को मुख्यमंत्री ना बनाना, पहले हाँ कर ली, चलो हाँ नहीं करते तो कोई दिक्कत नहीं थी, पर हाँ करने के बाद में एक गुर्जर समाज को अपमानित किया है, समाज को किया है अपमानित। लेकिन सचिन पायलट तो फिर कैंपेन करने अगर आएंगे तो आज सचिन पायलट अब की बार कोई नहीं मानेगा। कहने का मतलब है कि सचिन पायलट को ये समझाएंगे कि आपके कहने से पहले गुर्जर समुदाय ने वोट दिया था लेकिन अब के नहीं देंगे, इस तरह की बात है। सही बात है। देखो जी, पिछली बार भी यही हुआ था। सचिन पायलट जी ने मुर्दी कांग्रेस को राजस्थान में जिंदा किया था अपने दम बल पर डोल के, मेहनत करके, और उसके बनस्पत उसको क्या मिला वो आप सबको दिखाई दे रहा है। इसके पीछे एक हम मुख्यमंत्री से ही नाराज नहीं, अशोक गहलोत से नाराज नहीं, हम सोनिया से भी नाराज हैं। चलो अशोक गहलोत ने सोनिया को भी डिसोबे कर दिया और वो हाई कमान है, तो हम क्या इस पार्टी से विश्वास करें। अशोक गहलोत ने सोनिया को डिसोबे कर दिया, तब ये चला था सब वो वहां पे वो भेजा था उन्होंने, वहां से वो वहां बैठ गया जाके, वो सारी घटनाएं हुई आपको पता है हैं? और सोनिया के भेजे हुए आदमियों को यहाँ से जो भी भेजे थे परवेज साहब, उनको भी डिसोबे किया है। तो इसका मतलब तो हमें तो पार्टी में इसमें दम नहीं दिखाई देता है, हमें हाईकमान तक कहीं दम नहीं दिखाई दे रहा है। गुर्जर समुदाय का कहना है कि इन लोगों का कहना है कि पार्टी पूरी कांग्रेस से ही विश्वास उठ गया है, जिस तरह से उन्होंने धोखा दिया। हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल, पूरा एक गहलोत से नहीं, पूरा उससे ही उठ गया है। और आखिर हमारा है कि कांग्रेस से बैर नहीं और गहलोत की खैर नहीं, हमारा तो मुद्दा यह है, सीधा सीधा जी। अच्छा, दूसरा है, ये तो ओवरऑल राजस्थान की स्थिति है। ओवरऑल राजस्थान के गुर्जर का रुख आज इस चुनाव माहौल में ओवरऑल बीजेपी की तरफ है, और वो हमारा एक जायज है, क्योंकि हमारे साथ धोखा हुआ है। हम गलत नहीं कर रहे, हम तो पहले कांग्रेस के साथ थे, लेकिन हमारे साथ धोखा हुआ है। लेकिन धोखा, सवाल ये है कि धोखा तो हुआ है, आपकी जनभावना है, आपकी सोच है, मुख्यमंत्री देखना चाहते थे सचिन पायलट को, कांग्रेस ने धोखा दिया जैसा आप बता रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि सचिन पायलट तो आज भी कांग्रेस में ही है और कैंपेन करने उनको आना ही पड़ेगा।
ये बात हम मानते हैं कि सचिन जी आज भी कांग्रेस में हैं, लेकिन आने वाले कल के भविष्य में भी हमें कोई बात में दम दिखाई नहीं दे रही और हमें कोई विश्वास नहीं होता है ऐसा। बिल्कुल 2018 में जिस तरह से सपोर्ट किया था कांग्रेस को, दिखाई नहीं देती दम, विश्वास नहीं कांग्रेस पे। काका जी काफी उम्र दराज हैं, आपका अनुभव क्या कहता है गुर्जर समुदाय को लेकर? हमारा तो साहब रतु को तो यहाँ वोट दे रहे हैं। ऋतु बनावत निर्दलीय। हाँ, ये कौन है हमारी रतु को तो वोट दे रहे हैं। और सचिन आजा काऊ आजा, हम तो तन मन धन से यहाँ जिते और लाएंगे और जीतेगी हमारी विजय होगी। भाई सीधी सट्टी बात है, बिल्कुल सीधी सट्ट बात है। तन मन धन से और जीतेंगे, तन मन धन से जीतेंगे और पार जाएगी। आप ध्यान धर लेना हमारी बात को। नहीं, आप कहेंगे वही होगा, हम तो क्या करेंगे? तो आप करेंगे वैसे तो हमने ये जीते थे हमारे यहाँ तो सचिन आजा काऊ आजा, हम हलेंगे नहीं। हलेंगे नहीं? हाँ बताए, कुछ कह रहे हैं। और दूसरा ये है जी, जैसे कि हमारे बयाना ये बसेड से क्या है, बयाना रूपबास से एससी की सीट है, तो ठीक है, वो तो अपना राइट है। कभी एससी की आती है, जनरल की आती है, ओबीसी की आती है। अब एससी में पिछले 1-2 दशकों से जो भी बन रहे हैं, जैसे अमर सिंह जी हैं, इससे पिछले बच्चू जी थे, हैं, तो वो सब सेल्फ डिपेंड नहीं है। वो तो रिमोट, वो तो दूसरे के रिमोट से चलते हैं। अगर रिमोट वाले को वोट दे तो वो क्या करेगा? उसके हाथ में तो कुछ है नहीं। कहने का मतलब है कि जिता तो आपने दिया, लेकिन वो समाज से बाहर गए, रिमोट जी कुछ लोगों के हाथ रहे, ये कहना। वो तो यानी विधायक का रिमोट कंट्रोल तो किसी और के पास है, तो उस विधायक को बनाने से फायदा क्या है? ये भी एक वजह है, ये भी एक वजह। यूथ भी है भाई, यूथों में तो खासकर काफी क्रेज है, पूरी बात कहना है। और ऋतु बनावत, पिछली बार भी देखो सचिन लहर थी और हम भी सचिन लहर में थे, लेकिन ऋतु बनावत मात्र कोई 4500-5000 वोट से हारी थी। और इतने बड़े क्षेत्र में विधायक के चुनाव में 4500-5000 वोट से हारना कोई हार नहीं होती है, तभी भी वो इतने टक्कर से आई थी। और यहाँ तो सभी गुजरों का माहौल हमारे निर्दलीय उम्मीदवार श्री ऋतु बनावत जी को भारी मतों से जिताएंगे। बिल्कुल विजय होगी। भाई आप यूथ हैं, यूथ क्या कहता है, गुर्जर यूथ क्या कहता है इस विधानसभा चुनाव को? सभी को नमस्कार मेरी ओर से। सर, हमने सचिन पायलट के ऊपर पहले भी काफ़ी मत किया था और सचिन पायलट की हमने अगले चुनाव में बात मानी थी, लेकिन आगे चल के उनको धोखा मिला। इसको हम मद्देनजर रखते हुए अब के हमारे यहाँ से एक निर्दलीय उम्मीदवार डॉक्टर ऋतु बनावत को भारी मतों से ही विजय बनाएंगे बयाना रूपबास विधानसभा क्षेत्र से, और भारी मतों से कम 30-35 हजार। गुर्जर समुदाय की बात करें पूरे सभी जगह, बिल्कुल सभी जगह से बात कर रहा हूँ, सभी जगह बता रहा हूँ आपको कि गुर्जर समुदाय का जो लोग है, आपके रूपबास बयाना क्षेत्र का जो गुर्जर लोग बता रहा हूँ मैं आपको, ऋतु बनावत के बारे में ही बात कर रहा है। ऋतु बनावत को ही वोट देगा वो और ऋतु बनावत को जिताएंगे। बिल्कुल काका जी, आपसे मैं उम्मीद करता हूं कि गुर्जर समुदाय कहां जा रहा है। अपने बयाना विधानसभा सीट की बात ना करके मैं पूरे ओवरऑल गुर्जर समुदाय का मूड क्या है, बल्कि पूरे भरतपुर जिले, पूर्वी राजस्थान की बात कर रहा हूं। इस बार गुर्जर समुदाय कहां जाना चाहता है? यहीं जाएंगे साहब, हम तो जो निर्दलीय है, जो ऋतु बंसल। और ऐसा है, हमारा सबका कहना यही है कि जो गांव हमने जो बना लिया है वही बात होगी हमारे। तो जो बढ़िया कैंडिडेट चुनेंगे हम, तो जो हमारे विकास करे, हमारे किए पे आवे। इसको देंगे? कांग्रेस को नहीं देंगे, निर्दलीय देंगे हम तो आराम से, ऋतु बंसल को सब। इनका सीधा सा कहने का मतलब यह है कि सचिन पायलट को लेकर के काफी नाराजगी गुर्जर समुदाय के बीच देखने को मिल रही है। कांग्रेस को सपोर्ट नहीं करना चाहते, लेकिन कई जगह ऐसे लोग हैं जहां निर्दलीय प्रत्याशी हैं, जैसे बयाना से ऋतु बनावत है, जिसको सपोर्ट करना चाहते हैं। वह बीजेपी कांग्रेस से वास्ता नहीं है। तो ये कहा जा सकता है गुर्जर समुदाय के लोगों से बातचीत करने के बाद कि 2018 में जिस तरह से गुर्जर समुदाय ने सपोर्ट किया था सचिन पायलट के लिए कांग्रेस को, इस बार नाराज हैं और विश्वास नहीं है। उनका कहना है कि धोखा दिया कांग्रेस ने पायलट को और गुर्जर समुदाय को। लेकिन इस बार होने वाले विधानसभा चुनाव में गुर्जर समुदाय कांग्रेस को वोट नहीं करेगा।